हेलो फ्रेंड्स, आई एम पंकज और मैं आप सभी का हमारी इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। वेलकम इन आवर दिस वीडियो। आज हम आपको कुछ ऐसे सेंटेंस के बारे में बताएंगे जिनसे आप दर्द में भी इंग्लिश बोलेंगे। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सम सेंटेंसेस रिलेटेड विद पेन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दर्द से संबंधित वाक्य। सेंटेंस रिलेटेड विद पेन। तो आइए, आज का हमारा पहला सेंटेंस है, चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ गया। तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऐसे, माई थ्रोट एक्ट वाइल स्क्रीमिंग। माई थ्रोट एक्ट वाइल स्क्रीमिंग। ऐसे आप इसको बोलेंगे। नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई क्राइड माई सेल्फ फॉर आवर्स। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो है, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। अब इसको कैसे कहेंगे? इसको कहेंगे, आई हैव ए बैड हेडेक। आई हैव ए बैड हेडेक। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, देयर इज अ सेवरी पेन इन माई हेड। देयर इज अ सेवरी पेन इन माई हेड। ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं। उसे कम सुनाई देता है। ये है हमारा अगला सेंटेंस, उसे कम सुनाई देता है। तो इसको कहेंगे, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। या आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं, ही इज लेस हर्ड। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। इसके बाद हमारे पास है, उसकी माँ को कम दिखाई देता है। तो अब इसको बोलेंगे, हिज मदर इज शॉर्ट ऑफ साइट। हिज मदर इज शॉर्ट ऑफ साइट। ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। अगला, रोगी की दशा में सुधार हो गया। ये हमारा सेंटेंस है। अब इसको कहेंगे, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इम्प्रूव। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इम्प्रूव। या ऐसे कहेंगे, द पेशेंट हैज टर्न्ड द कॉर्नर। द पेशेंट हैज टर्न्ड द कॉर्नर। ऐसे भी कह सकते हैं आप इसको। फिर हमारा अगला सेंटेंस है, वह सिर के बल गिरी। वह सिर के बल गिरी। तो शी फेल हेडलॉन्ग। शी फेल हेडलॉन्ग। आप इसको ऐसे कह सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है, मेरी एड़ी में मोच आ गई है। अब आप इसको बोलेंगे, आई हैव स्प्रेन्ड माई एंकल। आई हैव स्प्रेन्ड माई एंकल। आप इसको ऐसे कह सकते हैं। हमारा अब अगला जो सेंटेंस है वो है, घाव भर सकते हैं पर गालियों का कोई इलाज नहीं। तो इसको हम कहेंगे, वुंड्स हील बट नॉट इल वर्ड्स। वुंड्स हील बट नॉट इल वर्ड्स। ऐसे हम इसको कह सकते हैं।
इसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है मुझे 2 सप्ताह तक तेज दांतों में दर्द रहा। तो इसको कहेंगे आई हैड सफर्ड विद रेजिंग टूथएक फॉर 2 weeks। आई हैड सफर्ड विद रेजिंग टूथएक फॉर 2 weeks। आप इसको ऐसे कह सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है मुझे इतनी खांसी हुई कि मैंने खून तक थूक दिया। तो इसको हम कहेंगे आई कफ्ड सो हार्ड दैट आई स्पिट अप ब्लड। आई कफ्ड सो हार्ड दैट आई स्पिट अप ब्लड। हम इसको ऐसे कह सकते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस मैंने इतना डांस किया कि मुझे चक्कर आ रहा है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं आई हैव डांस्ड सो मच दैट आई एम डिजी। आई हैव डांस्ड सो मच दैट आई एम डिजी। इस सेंटेंस को ऐसे आप कह सकते हैं। अब अगला सेंटेंस है मेरे खड़े होने पर मुझे चक्कर आते हैं। तो इसको कहेंगे आई गेट डिजी स्पेल्स when I stand up। I get dizzy spells when I stand up। ऐसे हम इस कह सकते हैं। आज मेरी कमर में दर्द है। तो इस सेंटेंस को कहेंगे टुडे आई हैव ए बैक एक। टुडे आई हैव ए बैक एक। ऐसे हम इसको कह सकते हैं। फिर हमारा सेंटेंस है मेरे हाथ पर छाला पड़ गया है। इसको कहेंगे आई हैव गॉट ब्लिस्टर ऑन माई हैंड। आई हैव गॉट ब्लिस्टर ऑन माई हैंड। फिर इसके बाद है मेरे हाथ में सूजन है। तो आई हैव स्वेल इन हैंड। आई हैव स्वेल इन हैंड। इसको हम ऐसे कह सकते हैं। तो इसके बाद हमारा सेंटेंस है मेरे गले में सूजन है। माई थ्रोट इज स्वॉलन। माई थ्रोट इज स्वॉलन। इसको हम ऐसे कह सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो है मेरा उल्टी जैसा मन हो रहा है। तो लोग इसे ऐसे कहेंगे आई एम फीलिंग नोजियस। फिर इसके बाद हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। यानी कि आई हैव अ स्टमक एक। आई हैव अ स्टमक एक। इस सेंटेंस को ऐसे हम कह सकते हैं। फिर हमारा अब जो सेंटेंस है वो है मेरी आंखों में जलन हो रही है। माई आईज आर स्टिंगिंग। इसको ऐसे कहते हैं माई आईज आर स्टिंगिंग। मेरी आंखों में जलन हो रही है। इसके बाद जो हमारा सेंटेंस है वो है मेरी पीठ में खुजली हो रही है। अगर आपको किसी से कहना है मेरी पीठ में खुजली हो रही है तो आप ऐसे बोलेंगे माई बैक इज इचिंग। क्या बोलेंगे आप? माई बैक इज इचिंग। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।